जयपुर से खबर है, जहां जेकेके में जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज फेस्टिवल की इनॉग्रल सेरेमनी हुई है। 11 से 14 दिसंबर तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल चलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने यहां शिरकत की है। तो जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तो 11 से 14 दिसंबर तक ये जो फेस्टिवल है वो चलने वाला है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो जयपुर से खबर है, जहां जवाहर कला केंद्र में जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आज फेस्टिवल की इनॉग्रल सेरेमनी हुई है। आपको बता दें कि जो फेस्टिवल है वो 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाला है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की है, तो वहीं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की है। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आज इनॉग्रल सेरेमनी कार्यक्रम की हुई है। आपको ये भी बता दें कि 14 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 11 से 14 दिसंबर तक कार्यक्रम चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की है, तो वहीं डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। पहली बात तो ये कि हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पर्यटन और जो हमारा पर्यावरण है, ये दोनों चीजें जो है एक साथ हमारे लिए जो है वो जाती हैं। कुंभलगढ़ आज की तारीख के अंदर बहुत ही खूबसूरती से जो है पर्यटन का एक क्षेत्र उभर कर आ रहा है। वहां पर इन बाघ के आने से जो पर्यावरण प्रेमी भी जो है वो भी वहां पर अधिक की अधिक तादाद से जो है वो वहां पर जुड़ पाएंगे और संरक्षण की जो स्थिति है वो और भी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। बेशक बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में कुंभलगढ़ का भी टाइगर सेंचुरी के तौर के ऊपर उभरने के लिए हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी और हमेशा से उस इलाके के अंदर टाइगर रहे हैं, तो वापस पुनर्जीवन जो है वो होगा टाइगर का। और आज की तारीख में ये हमें खुशी की बात है कि इतने वर्षों बाद पुनः इस तादाद के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर आज की तारीख में हमारे राजस्थान के। जयपुर में शुक्रवार को संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव होगा। आयोजन सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप सभागार श्यामनगर दुर्गापुरा में आयोजित होगा। संसदीय कार्य व विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश कुमार ने साझा की है। PMKSY के तहत संचालित 29 परियोजनाओं के लाभार्थी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। किसानों को योजना की जानकारी और लाभ पहुंचाने पर यहां फोकस रहने वाला है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और परियोजना क्षेत्रों के किसान सहभागिता इसमें करेंगे। तो किसानों को योजना की जानकारी और लाभ पहुंचाने पर इस कार्यक्रम में फोकस रहने वाला है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और परियोजना क्षेत्रों के किसान सहभागिता इसमें करने वाले हैं। तो जयपुर में संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव होगा। शुक्रवार को इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप सभागार श्यामनगर दुर्गापुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा। संसदीय कार्य व विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश कुमार ने साझा की है। और अब जयपुर से खबर है, जहां गोखले हॉस्टल विवाद में एबीवीपी घेराव के बाद हॉस्टल इंचार्ज को बर्खास्त कर दिया गया है। 6 दिसंबर की मारपीट का मामला है। 3 दिन दबा रहा छात्रों में, इसको लेकर भारी नाराजगी देखी गई। ऋषिकेश मीणा नए हॉस्टल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। पूर्व वार्डन इंचार्ज के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थी। एबीवीपी की कड़ी चेतावनी के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गोखले हॉस्टल विवाद में एबीवीपी घेराव के बाद हॉस्टल इंचार्ज को अब बर्खास्त कर दिया गया है। 6 दिसंबर की मारपीट के बाद ये बड़ा मामला उठा और अब इस पर हॉस्टल इंचार्ज को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रशासन की 3 दिन की देरी के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली
और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गोखले हॉस्टल विवाद में एबीवीपी घेराव के बाद अब हॉस्टल इंचार्ज को बर्खास्त कर दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? आपको बता दें कि 6 दिसंबर की एक घटना थी जिसमें कुछ लोगों द्वारा, जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। 3 दिन पहले वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल जो वार्डन है उनको जो है सवाल खड़े हुए थे सुरक्षा को लेकर, और जो महाराजा कॉलेज है उसमें जो छात्रों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। आज इस पूरे मामले को लेकर एबीपी द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन के दौरान जो है जो वार्डन इंचार्ज हैं उनको यहाँ पर बर्खास्त करने की मांग की गई। और इस पूरे मामले में आज भी एक वीडियो सामने आया जिसमें एबीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है जिम्मेदारों से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया, और मामला बढ़ता देख इस पूरे मामले में एबीपी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उन जो है उसके बाद ये एक्शन लिया गया, और अब ऋषिकेश जो मीणा है उनको हॉस्टल इंचार्ज यहाँ पर नियुक्त किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी का अब इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद डीपीआर को फाइनल स्वीकृति मिलेगी। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ी खबर। तो मेट्रो के दूसरे चरण के लिए डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। तो संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, उसको लेकर बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी का अब इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद डीपीआर को फाइनल स्वीकृति मिल जाएगी। डीडवाना नगर परिषद अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने की योजना बना रही है, लेकिन सब्जी फल व्यापारी संघ इसका लगातार विरोध कर रहा है। आज प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावालिया से मिला और कहा कि मंडी छोटी है, पार्किंग, पानी और शौचालय की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है और भवन भी जर्जर है। एसडीएम ने बताया कि नई मंडी से यातायात सुगम होगा और आमजन और व्यापारियों को इससे सुरक्षा भी मिलेगी। दुकानों का आवंटन आवेदन और लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और सड़क पर बिक्री करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एडीएम साहब से हम मिले हैं। आज की वार्ता बिल्कुल विफल हुई है, क्योंकि प्रशासन है वो जो अपनी हठधर्मिता दिखाने के लिए तत्पर है। उनके एक ही है कि जितने भी हाट ठेला सब्जी फ्रूट वाले हैं उनको अजमेरी गेट स्थित मंडी में शिफ्ट किया जाए। इसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मंडी की लोकेशन बिल्कुल सही नहीं है। सब्जी मंडी 2017 में ये बन के वो तैयार हो चुकी थी नगर परिषद के द्वारा, और अब उसका आवेदन आमंत्रित वो किए जा रहे हैं, जिसमें 101 दुकानें हैं, जिसमें सब्जी और फ्रूट विक्रेताओं को ये आवंटन किया जाएगा। उसमें 100 रुपये का जो फीस है वो देके कोई भी सब्जी और फ्रूट विक्रेता आवेदन वो कर सकता है, और 15 के बाद में इनकी लॉटरी के माध्यम से इनका सबसे वो चुनाव होगा कि भाई किसको। और अब बांसुर से खबर है, जहां नारायणपुर में ज्ञानपुरा के पास खरखड़ी खुर्द की ढाणी में किसान शिवराम गुर्जर के कच्चे घर और बकरियों के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग फैलने से 20-25 बकरियां, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, जलकर मर गई और घरेलू सामान भी इस आग में जलकर राख हो गया है। परिवार खेत में काम कर रहा था और बचाव यहां पर मुश्किल हो गया। दमकल की 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि यहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों ने नारायणपुर नगरपालिका में दमकल केंद्र नहीं होने पर नाराजगी जताई और तत्काल केंद्र स्थापित करने की यहां पर मांग की गई है। तो बांसुर से खबर है, जहां एक किसान के कच्चे घर में आग लग गई। इस आग में डीडवाना में प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की नई पहल शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में मुख्य सड़कों और चौराहों पर बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए टॉफी देकर जागरूक किया गया।
जबकि बिना हेलमेट चालकों को मुस्कुराते हुए हेलमेट पहनने की सीख यहां पर दी गई। सुप्रिया बिश्नोई ने कहा कि हेलमेट जीवन सुरक्षा का सरल और जरूरी उपाय है और वाहन चालकों से नियमों, लाइसेंस और दस्तावेज साथ रखने की अपील भी इस दौरान की गई है। परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें युवाओं और विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। रैली और रथ यात्रा निकाली जाएगी और विविध कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक करना है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा ये 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज प्रथम दिन में हम जो भी वाहन चालक जिन्होंने 2 पहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं और जिन्होंने नहीं लगा रखा है उनको समझाइश कर रहे हैं। 1-2 जैसे हमें छोटे बच्चे भी मिले जिनके अभी उम्र नहीं है, तो उनको भी हमने मोटरसाइकिल वगैरह रोक के उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है। इसके अलावा कल हम जैसे स्कूलों के अंदर प्रतियोगिताएं करेंगे और 13 तारीख को हमारा जिला स्तरीय बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसके तहत हम वाहन रैली और सड़क सुरक्षा रथ की रवानगी करेंगे और धूमधाम से ये जागरूकता अभियान मनाया जाएगा। बेसिकली आज 11 तारीख से लेकर 25 तक परिवहन विभाग का पूरा राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो लोग 2 व्हीलर वाले आज जो पहला दिन है उसमें हम सभी बाइक वालों को रोककर जो नहीं लगा रहे हैं हेलमेट उनको समझाइश कर रहे हैं, चालान नहीं बना रहे हैं। एक मित्रता बनाकर उनको समझा रहे हैं कि आपको और अपने साथियों को सबको हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। और जो लगा के चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो और साथ में सहयोग करो कि दूसरे लोग भी आपको देखकर लगाना सीखें। सर, जब से मेरा लाइसेंस बना है, मैंने वाहन चलाना शुरू किया है, तब से मैं हेलमेट का प्रयोग करता हूँ 2 पहिया वाहन पे, और 4 पहिया वाहन पे सर मैं सीट बेल्ट का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। सरकार यही चाहती है कि जनता की सुरक्षा हो, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट का हम प्रयोग करते हैं। परिवहन विभाग जिला डीडवाना कुचामन के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसकी बहुत ही सराहनीय मैं पहल करता हूँ और बहुत ही खुशी की बात है कि विभाग द्वारा ये पहल की जा रही है, ये हमारी सुरक्षा के लिए की जा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बबेड़ी के पास पहाड़ी इलाके में अचानक आग लगने से तलहटी के गांव में अफरा तफरी मच गई। आग राम तलाई आश्रम के पास तेजी से फैल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जो थोड़ी देर में मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। किसी जनहानि की सूचना यहां पर नहीं है और आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है, जबकि प्रशासन क्षेत्र पर नजर बनाए रखे हैं। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां शहर पुलिस ने युवक की हत्या के प्रयास के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित उपाध्याय घर से एक बालक को ट्यूशन छोड़ने पर बाहर निकला था और इसी दौरान घात लगाकर बैठे करीब 5 से 8 लोगों ने मिलकर युवक पर हमला किया था। गांधीनगर में चाय की दुकान के आगे युवक का रास्ता रोककर वारदात को अंजाम दिया। युवक पर आरोपियों ने ईंट पत्थर से मारपीट की और चाकू से भी वार किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांधीनगर के शिवाजी कॉलोनी निवासी श्रीनाथ उपाध्याय ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। गांधीनगर निवासी कैलाश बंजारा, विशाल, अमित उर्फ माना और आकरा भट्टा निवासी अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर थाना अधिकारी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां युवक की हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बागोड़ा उपखंड के कालिटी गांव में बुधवार को चेतन कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए स्थानीय चिकित्सकों से पोस्टमार्टम से इनकार किया और जिले के अन्य चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम की मांग की है। 28 घंटे के गतिरोध के बाद भीनमाल से 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। शव को बागोड़ा से भीनमाल पोस्टमार्टम के लिए ले जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, लेकिन थाना अधिकारी बलदेव राम की वार्ता के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया।
पोस्टमार्टम पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रधान का कार्यकाल आज औपचारिक रूप से पूरा हो गया है, जिसके बाद समिति में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। जारी आदेशों के अनुसार उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने गुरुवार को पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रशासक का चार्ज संभाल लिया है। सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब पंचायत समिति के सभी प्रशासनिक कार्य प्रशासक के माध्यम से संचालित होंगे। आज एसडीएम कालूराम कुमार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करवाया गया है। गौरतलब है कि एसडीएम कुमार पहले से ही नगर पालिका सुमेरपुर के प्रशासक है और अब दो संस्थानों नगर पालिका और पंचायत समिति दोनों का प्रशासनिक दायित्व उनके पास होगा, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और एक रूपता की उम्मीद जताई जा रही है। चार्ज संभालने के बाद एसडीएम कुमार ने कहा कि विकास कार्य और सरकारी योजनाएं बिना रुके जारी रहेंगी। इसके लिए विभागीय टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण के दौरान विकास अधिकारी प्रमोद दवे, नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रशासक के रूप में आज कार्य ग्रहण किया है और ये निश्चित तौर पे एक बड़ा दायित्व है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और भारत की जनता गाँव में निवास करती है, तो निश्चित तौर पे संवेदनशीलता के साथ और जो गांव की मांग है और उनकी आवश्यकता है उनको देखते हुए जो भी निर्णय त्वरित रूप से हम लेकर के गांव के हित में कार्य करेंगे। इस पंचायत समिति की कोरम का गठन दिसंबर 2020 में जो हुआ था, उसकी कार्यावधि का अवसान दिनांक 10 दिसंबर को पूर्ण हुआ और प्रधान के पद की प्रशासक का कार्यभार शासन सचिव महोदय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला कलेक्टर महोदय पालिक के आदेशों के अनुसरण में सुमेरपुर उपखंड के उपखंड अधिकारी श्री कालूराम जी ने आज चार्ज एज्यूम किया